से क्या होता है, पैसा से सब कुछ होता है। कुछ सुनिए और कुछ सुनाइए, इससे गम हल्का होता है। जब तक चूल्हा एक है घर का, दिल का भी एका होता है। सूरज है तो दुनिया रोशन, सूरज तो बच्चा होता है। गर कबीर को नहीं पढ़ा तो तुलसीदास से क्या होता है। प्रोफेसर राणा सिंह जी ने यह बात रखी तो फिर डॉक्टर निर्मल ओझा ने भी प्रतिक्रिया दी। निर्धन के धन राम। बहुत कठिन परिस्थिति में संयुक्त परिवार का लड़का बोल उठता है, हमारा चूल्हा अलग कर दो। कोई बच्चा अपने आप को बोले कि मैं सॉरी कोई बच्चा अपने बाप को बोले कि मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, सूरज भगवान का बच्चा हूँ, तुम नकली बाप हो, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कबीर भी उस युग में कहीं कहीं तुलसीकृत प्रतीत होते हैं। कृपया अपनी विद्वत्तापूर्ण विचार देने का कष्ट करें प्रोफेसर साहब। उन्होंने कहा कि जब पिता सामंती मानसिकता का हो, बच्चों को जीवन अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहे, तो यह विद्रोह होना। तो डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया आई कि टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन एज वेल। एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि मोहन प्रसाद राव की कि सही बात है, बाप की दौलत विरासत से न हो, बाप भी मेहनती हो और बेटा भी मेहनती हो तो जल्दी संबंध खराब नहीं होता। कैलाश मनहर ने सटीक व्यंग्यपूर्ण रचना बताया तो शकूर अनवर ने कहा कि वाकई जिंदगी के फलसफे को समझने के लिए कबीर को पढ़ना जरूरी है। संतोष सरस ने कहा, जब तक चूल्हा एक है घर का। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत बधाई। सुमन उपमन ने कहा, तुलसीदास को पढ़ने वाला सहज विवेक खोता है, सहज विवेक बुद्धि खोता है। यदि कबीर को नहीं पढ़ा तो तुलसीदास से यह होता है। चांदनी पांडे की प्रतिक्रिया रही, उन्होंने टुकड़ों में उसको बिंदुवार उल्लेख किया, लिखा कि पुरुषार्थ का दूसरा तीसरा पायदान पैसा है, बिना तीसरे पायदान से गुजरे चौथे पायदान यानी मोक्ष की तरफ जाया ही नहीं जा सकता। दूसरा बिंदु यह कि एक से अनेक होगा ही, यह नियम है। तीसरा कि तुलसी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, परंतु प्रज्ञालब्ध संत नहीं। पत्नी को छोड़ देने वाले को मैं संत नहीं मानती, चाहे तुलसीदास हों या बुद्ध हों। तुलसी जैसे विद्वत्ता को उपलब्ध होकर ही संतत्व यानी कबीर के गहन प्रकाश में उतरा जा सकता है। तो आप भी इसे सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।